तो फ्रेंड्स अपन अपना अगला एप्लीकेशन देखने चल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स टेंजेंट विच इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। ठीक है, अब जिस तरीके से अपन ने रिंग का निकाला था ना, एक ऐसी टेंजेंट जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर थी, वैसे ही अपन डिस्क का भी निकालने वाले हैं एक ऐसी टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये डिस्क अगर अपन कंसीडर कर लें तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो और टेंजेंट हो। तो इस डिस्क पर टेंजेंट, ऐसी टेंजेंट ड्रॉ करना जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो टेंजेंट यही होगी दोस्त। क्लियर है? इसको इस तरीके से अगर अपन देखें तो वो टेंजेंट यहाँ पर अपन फिक्स कर सकते हैं, तो वो टेंजेंट ये है, देख लो। तो ये है वो टेंजेंट जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है और टेंजेंट भी है, और इसके बाद अपनी डिस्क घूमने वाली है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अपनी डिस्क घूमने वाली है। ठीक है, तो उसको अपन बोर्ड पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये अपनी डिस्क है और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को कैलकुलेट करना है। इस डिस्क का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है और डिस्क पर टेंजेंट है। ठीक है, तो वो एक्सिस अपन ने इस तरीके से बना दी ये। ठीक है, और इसके अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ये डिस्क का सेंटर है और ये इसका मास अपन ने m मान लिया और रेडियस r। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर ये इस तरीके से है ना, ये साइड व्यू। ठीक है, ये है ना, ये डिस्क है अपनी। थोड़ा सा अगर ऐसे करके दिखाएं हम तो ये डिस्क है और ये उसके प्लेन के परपेंडिकुलर टेंजेंट है। ठीक है, चलो, तो अपन को इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि किसी भी बॉडी का, रिजिड बॉडी का किसी भी एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल्स टू IC प्लस MD स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर IC क्या था, दी गई एक्सिस के पैरेलल एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होती है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और प्लस MD स्क्वायर मास ऑफ बॉडी, और D क्या था, पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। तो ये अपने पास जो बॉडी होती है जनरली वो रेगुलर बॉडीज होती हैं, मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, तो सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर पर ही हो जाएगा। क्लियर है? तो उसका सेंटर ऑफ मास यही हो गया। अब सेंटर ऑफ मास से अपन को एक ऐसी एक्सिस पास करानी है, एक ऐसी एक्सिस पास करानी है जो दी गई एक्सिस जिसके अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके पैरेलल हो। तो उसके पैरेलल हो, तो यहाँ पे देखें दी गई एक्सिस कुछ ऐसी है ना, जो कि डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। डिस्क के जो प्लेन है ना, डिस्क का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस टेंजेंट के पैरेलल और सेंटर ऑफ मास जो कि ये रहा सेंटर पे, वहाँ से पास होती हुई एक एक्सिस ड्रॉ करो जो कि इस एक्सिस के पैरेलल, तो वो ये हो जाएगी। और इसका डेरिवेशन दोस्त अपन कर चुके हैं। एक डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को याद है, हाफ mr स्क्वायर। ठीक है, वो अपन ने डेरिवेशन करा था। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही होगा क्योंकि मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा अपन कंसीडर करके चलते हैं। तो दी गई एक्सिस के पैरेलल और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस ये हो जाएगी, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन क्या लिख दो, IC, जो कि अपन को याद है कितना, हाफ mr स्क्वायर। ठीक है, और बाकी पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस D जो कि रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, IC की जगह हाफ mr स्क्वायर और प्लस mr स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। तो ये है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट अ टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, यहाँ पर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो ये एक और एप्लीकेशन है अपने पास। अब अपन डिस्क का फिर से एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक ऐसी एक्सिस के अबाउट, है ना, जो फिर से डिस्क के ऊपर टेंजेंट होगी लेकिन उसके प्लेन में होगी। देख लो इस तरीके से। अब ये वाली टेंजेंट कैसी है, डिस्क के प्लेन में है। ठीक है, तो अगले वीडियो में अपन देखते हैं, इसको लिख लेंगे।